हेलो एवरीवन, मैंने आपको लिंक भेजी थी द लिटिल बुली। आपने ध्यान से सुनी होगी। अभी आगे इसकी एक्सरसाइज करते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ये इसके सब हार्ड वर्ड्स हैं जो आपको नोटबुक में सब लिखने हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम न्यू वर्ड से। न्यू वर्ड में फर्स्ट है ब्रूस। ब्रूस का मतलब है इंजरी बाय ब्लो टू बॉडी। इंजरी का मतलब है जब जैसे हमको चोट लगती है तो हमारे शरीर पे ग्रीन कलर का या ब्लू कलर का निशान हो जाता है, तो उसे बोलते हैं ब्रूस। चोट लगने से जो हमको निशान होता है, इंजरी लगने से जो निशान होता है बॉडी में, उसको बोलते हैं ब्रूस। हॉरिड। हॉरिड का मतलब, हॉरिड किस में से निकला है? हॉरर। हॉरर मतलब डेंजर, खतरनाक, या तो हॉरिबल, तो उसका मीनिंग होता है टेरिबल, मतलब बहुत ही डेंजर और ख़तरनाक। उसके बाद है हॉर्स। हॉर्स का मतलब होता है रफ़ एंड डीप साउंडिंग। ये हॉर्स निकला हुआ हर्ष में से। हर्ष का मतलब होता है बहुत ही रफ़ साउंडिंग, जो गुस्से में बोलता हो या डरावनी आवाज़ हो ना, उसको बोलते हैं हॉर्स, मतलब रफ़ एंड डीप साउंडिंग। पिंसर। पिंसर का मतलब होता है ग्रिपिंग टूल्स। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में एक बार बताया था कि पिंसर मतलब जो खुदाई करने के लिए एक ऐसे पंजे टाइप में होता है। पंजे टाइप में से ऐसा पूरा ऐसा बना हुआ होता है जिससे अब खुदाई करने में इजी रहता है। उसी टाइप में ये इसमें चैप्टर में क्रैब है। क्रैब के जो पंजे हैं वो पिंसर टाइप के हैं, मतलब किसी को भी आराम से जकड़ लें। उसके बाद है स्टक। स्टक का मतलब है मेन स्टेम। मेन स्टेम का मतलब उसी जगह पे एक टिक देखना। कोई ऐसी जगह हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो हमको देखनी हो, मतलब नज़र इधर उधर नहीं हो और उधर ही हम देखते रहें, उसे बोलते हैं स्टक। आई स्टक टू हिम, मतलब मैं उसको घूरता रहा। नेक्स्ट है निब्ड पिंच। सॉरी, निब्ड, उसका मतलब होता है पिंच्ड। पिंच्ड का मतलब होता है चोटी भरना। निब्ड का मतलब होता है चोटी भरना। जैसे किसी चोटी भरते हैं मस्ती करने के लिए, टीजिंग करने के लिए हम हल्की सी चोटी मारते हैं, उसको बोलते हैं पिंच। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है? ये एमसीक्यूज़ हैं। ये एमसीक्यूज़ आपको नोटबुक में भी लिखने हैं और आपको बुक में भी टिक करने हैं। फर्स्ट क्या है? वाई डिड ऑल द चिल्ड्रेन हेट हरी। सब बच्चे हरी को हेट मतलब नफ़रत क्यों करते थे? बिकॉज ही वुड नॉट टॉक टू एनीवन, वो किसी से बात नहीं करता था। बिकॉज ही वॉज ऑलवेज पिंच्ड देम, वो हमेशा उनकी चुटियाँ काटता रहता था। बिकॉज ही लव्ड स्टिल लाइन देयर फूड, वो हमेशा चीज़ें खाना चुरा कर उसको खाना पसंद करता था। क्या होगा उसका आंसर? होगा बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड देम, वो हमेशा उनकी क्या करता था? चुटियाँ काटता था। फिर nobody took Hari's hand, nobody went near him, nobody played with him. This shows that Hari had, कोई भी उसके पास नहीं जाता था, कोई भी उससे बात नहीं करता था, कोई भी उससे खेलता नहीं था। क्यों? बिकॉज उसके बहुत सारे फ्रेंड थे, या फ्यू फ्रेंड्स थे, या नो फ्रेंड्स थे। क्या होगा? नो फ्रेंड्स। यहाँ पे रॉन्ग टिक किया हुआ है, उसका आंसर क्या होगा? नो फ्रेंड्स, उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड मेक अ फ्रेंडली पर्सन? राइट देम डाउन। इनमें से अलग अलग बातें लिखी हुई हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट में से ऐसी कौन सी पॉइंट्स हैं जो अच्छे दोस्त को दर्शाती हैं कि ये हमारा अच्छा फ्रेंड है? रेस्पेक्टिंग अदर पीपल, जो दूसरों की रिस्पेक्ट करता हो, इज़्ज़त करता हो। दूसरा है ईटिंग स्मॉल चाइल्ड्स टिफ़िन, छोटे बच्चों का जो टिफ़िन खाता हो। तो इन दोनों में से कौन सी होगी? ऊपर वाली, जो दूसरों की इज़्ज़त करता हो या बड़ों की इज़्ज़त करता हो। ओके, नेक्स्ट क्या है? कॉलिंग पीपल रूड नेम्स, जो उनको गलत नाम से लोगों को बुलाता हो। पुशिंग अ स्मॉलर बॉय एंड मेकिंग हिम क्राई, छोटे बच्चों को धक्के देता हो या उनको रुलाता हो। बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन, या किसी की हमेशा मदद करने के लिए रेडी हो। हेल्पफुल है, हेल्पिंग योर क्लासमेट इन स्कूल, या आपके क्लासमेट में किसी स्कूल के बच्चे को हेल्प करता हो, हेल्पिंग नेचर का हो। मोकिंग एट फ्रेंड्स एंड हर्टिंग देयर फीलिंग्स, मोकिंग का मतलब होता है किसी बात के लिए उसको बार बार बोलते रहना, उसको वही चीज़ बताते रहना कि तूने गलत किया है, और उसको दुखी करना। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग वीकर पर्सन, जो कमज़ोर बच्चे हों या कमज़ोर लोग हो उनकी हेल्प करना, उनको संभालना। तो इन तीनों में से, इनमें से क्या होगा? बीइंग
हेल्पफुल टू एवरीवन, हेल्पिंग योर क्लासमेट इन स्कूल। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग अ वीकर पर्सन। ओके, ये इसके बाद वाला क्वेश्चन ओमिट है, ये हमको नहीं करना है। यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं स्माइल, हैप्पी, स्ट्रॉन्ग, क्वाइट एंड पनिश। ये सब वर्ड्स के हमको ऑपोजिट यहाँ से ढूंढने हैं। जैसे यहाँ पे होगा स्कॉल, नॉइजी, माइजरेबली, रिवॉर्ड या वीक। ये सब इसके ऑपोजिट हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके आगे है हरी वॉज पिंच्ड टिल ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू मीन्स, जैसे मैंने आपको बताया कि चोट लगने से हमारे बॉडी में निशान हो जाता है ब्लू या ग्रीन या ब्लू ब्लैक कलर का, उसे बोलते हैं ब्रूस। मतलब उसकी बॉडी में क्या बन जाते थे? ब्रूस। हरी फेल डाउन इन पेन, दर्द के मारे वो नीचे गिर जाता था। देयर वर ब्रूज ऑन हिज बॉडी, क्या होता था? ब्रूस। मैंने अभी आपको बताया ना, उसकी बॉडी में ब्रूजेस हो जाते थे। तो ये आंसर होगा सेकंड नंबर, देयर वर ब्रूज ऑन हिज बॉडी। हरी पेंटेड हिमसेल्फ इन कलर्स, हरी खुद को कलर लगाता था। हरी हैड अ ब्लैक एंड ब्लू शर्ट, उसको ब्लैक एंड ब्लू शर्ट थी। नो, इनमें से कोई नहीं, सिर्फ कौन सा आंसर होगा? सेकंड नंबर, देयर वर ब्रूजेस ऑन हिज बॉडी। ओके, नेक्स्ट है शल, शुड, शल नॉट, विल नॉट। इनके शॉर्ट फॉर्म लिखने हैं। शल, वुड, ये मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिए हैं। इनमें नॉट लगानी है हमको। शल का होगा शंट, शुड का होगा शुडंट, शल नॉट का होगा शंट, विल नॉट का होगा वॉन्ट। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है, इनको फुल फॉर्म में लिखना है। वॉन्ट का होगा विल नॉट, वरंट का होगा वर नॉट, वुडंट का होगा वुड नॉट, कुडंट का होगा कुड नॉट। ओके, ये सेम ही क्वेश्चन है, इसका उल्टे एक दूसरे से उल्टे हैं बस। उसके बाद एडवर्ब दिए हुए हैं। अब इन एडवर्ब को लिखे हुए हैं क्वाइटली और लाउडली। ये बोल रहा है फाइंड 5 मोर वर्ड्स एंडिंग इन ली। ली मतलब LY, विच डेनोट समथिंग डन। जैसे लिखे हुए हैं उसी हिसाब से हमको दूसरे भी लिखने हैं। जैसे काइंडली, क्विकली, स्लोली, जेंटली, केयरफुली तो केयरफुली, जैसे केयर का केयरफुली। ओके, उसके बाद ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है। इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज है बट आपको सब करनी पड़ेंगी, सब काम की एक्सरसाइज है। उसमें है अब सेंटेंस एडवर्ब दिए हुए हैं, उन पे हम पे सेंटेंस बनाने हैं। फर्स्ट है क्लियर। क्लियर का एडवर्ब होगा क्लियरली। जो मैंने यहाँ पे लिखा है मैं अंडरलाइन करती जाऊँगी, आप भी अंडरलाइन करते जाना या तो उस पर सर्कल करना। द ड्राइवर कुड नॉट सी क्लियरली, ड्राइवर को अच्छी तरह नहीं दिख रहा था। जैसे यहाँ पे है क्लियरली, मैंने सर्कल किया, आप अंडरलाइन करना या सर्कल करना, आपकी मर्जी है। द चिल्ड्रन प्ले मेयरली, MERRY, मैरी मतलब बहुत खुशी से, तो उसका एडवर्ब होगा मेयरली, तो मैंने उस पर सर्कल बना दिया। नेक्स्ट थर्ड नंबर है वी वॉकड होम वियरली। वियरली मतलब धीरे धीरे, बहुत देर से, तो मैंने वियरली पे भी सर्कल कर दिया। नेक्स्ट वी आर, डबल का होगा डबली, तो मैंने डबल पे भी सर्कल कर दिया। श्योर टू विन, डबल ही मतलब हमको यकीन नहीं बल्कि डबल यकीन है कि हम लोग जीतेंगे। द टीचर स्पोक डियरली, डियरली मतलब बहुत प्यार से, टीचर बहुत प्यार से बात कर रहे थे। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा ब्राइटली ये सेंटेंस। अशोक हर्ट, ये यू है, HURT, हर्ट। अशोक हर्ट हिज हैंड बैडली, अशोक को उसके हाथ में बहुत चोट लगी थी। बैडली मतलब बहुत खराब चोट लगी थी। ग्रैंडफादर स्पोक फॉन्डली टू हिज ग्रैंडचिल्ड्रन, फॉन्डली ग्रैंडफादर अच्छे फ्रेंडली तरीके से, फॉन्डली मतलब एक्सप्लेन अच्छा करना, अपने बच्चों को समझा रहे थे। ठीक है, ये मैंने देखो सर्कल कर दिए, आप सर्कल करना, हाईलाइट करना या अंडरलाइन करना आपकी मर्जी है। उसके बाद है राइमिंग वर्ड्स करने हैं। जैसे ब्रूज तो क्रूज, कैरेज मैरिज, प्रॉन ड्रॉन, क्रीचर फीचर्स, टीचर प्रीचर, वार्ड क्राउड। ओके, ये हुए हमारे राइमिंग वर्ड्स। ये वाला क्वेश्चन हमको ओमिट करना है, ये हमको नहीं करना है। नेक्स्ट हम नीचे आएंगे,
यहाँ पे हमको वॉवल्स और सॉरी आर्टिकल्स दिखाने हैं। आर्टिकल्स को पता है, याद है हमने किया था, अ एंड द होते हैं आर्टिकल्स। तो हरी वॉज एन अनपॉपुलर बॉय, तो यहाँ पे आएगा एन, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है यू। द बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू डैश सी साइड फॉर अ पिकनिक। सी साइड एक स्पेशल जगह है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा द। ही सॉ डैश बिग क्रैब कमिंग टूवर्ड्स हिम। अ बिग क्रैब, क्योंकि क्रैब तो बहुत सारे होते हैं। आई फाउंड डैश एम्प्टी बॉटल फ्लोटिंग इन द वाटर। ओके, ये आर्टिकल्स हो गए हमारे। उसके बाद अब है हमारा, इसमें अलग अलग एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं जो उनके ऊपर शेल रहता है। शेल मतलब हार्ड बॉडी रहती है जो प्रोटेक्ट करने के काम आती है। उनमें मैंने जो है वहाँ पे सर्कल कर दिया है, जैसे क्रोकोडाइल, स्नेल, टर्टल, टॉर्टवाइस और हैजॉग, पॉर्कपैन। वह किस में नहीं होता है? लिजर्ड में, स्नैक में, गोरिल्ला, फ्रॉग। इन सब की बॉडी, ऊपर की बॉडी एकदम सॉफ्ट होती है, उनको शेल नहीं होता है। ठीक है, फिर ये है होमवर्क। क्या करना है इसमें आपको पेस्ट या ड्रॉ करना है द पिक्चर ऑफ एनी वन एनिमल। राइट 5 सेंटेंसेस या लाइन्स अबाउट इट। उसके बारे में 5 लाइनें आपको लिखनी है, कोई भी एनिमल, कोई भी चलेगा। नेक्स्ट है डिफरेंसेस, किसमें? टर्टल और टॉर्टॉइस में। टर्टल जो है पानी में चलता है और टॉर्टॉइस ज़मीन पे चलता है। मैंने डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। अ टर्टल लिव्स इन वाटर, टर्टल पानी में रहता है। अ टॉर्टॉइस लिव्स ऑन लैंड, टॉर्टॉइस लैंड पे, धरती पे रहता है। सेकेंड पॉइंट, इट हैज़ वेब्ड फीट। वेब्ड मतलब चौड़े एकदम, वेकरे फीट, तो उसके बड़े बड़े वेब्ड फीट होते हैं। इट हैज़ बेंड शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स। उसकी बेंड की हुई मतलब मुड़ी हुई छोटी सी लेकिन मजबूत टांगे हैं। टर्टल लिव्ड फॉर 20-40 ईयर्स। टर्टल जो है ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 40 सालों तक ज़िंदा रह सकता है। अ टॉर्टॉइस लिव्स फॉर 80 या 150 ईयर्स। और टॉर्टॉइस कितने साल तक? 80 या 150 ईयर्स तक ज़िंदा रह सकता है। ये जो है आपको नोटबुक में भी लिखना है और बुक में भी लिखना है। ठीक है, उसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन बुक में। कौन सा है? ये हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, कैसे? कृष्णा इज स्विंगिंग। वैसे हमको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ये ब्लैंक्स भरने हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस का रूल क्या है? इज एम आर प्लस इंग वर्ब में। कैसे? मैरी डैश अप द स्लाइड, स्लाइड से ऊपर मतलब इज क्लाइंबिंग अप। हरी इज किकिंग एंड बॉक्सिंग हर। लिटिल बिट्टू इज लिकिंग अ लॉलीपॉप, LIC है, हाँ, लिकिंग अ लॉलीपॉप। रीटा इज स्लाइडिंग डाउन द स्लाइड। ओके, ये हमारी बुक की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई और जो नोटबुक में लिखना था वो मैंने आपको बताया। अब है हमारा नोटबुक में कैसे लिखेंगे हम लोग। हार्ड वर्ड्स लिखेंगे जैसे लिखते हैं, न्यू वर्ड्स लिखेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कैसे हैं? डिड द चिल्ड्रन लाइक हरी? बच्चे हरी को पसंद करते थे। नो द चिल्ड्रन डिड नॉट, सॉरी, नो द चिल्ड्रन हेटेड हरी। हेटेड मतलब नफरत करना, बच्चे हरी से नफरत करते थे। वेयर डिड द क्लास गो फॉर अ पिकनिक? पिकनिक के लिए क्लास कहाँ जा रही थी? द क्लास वेंट टू द सी साइड मतलब समुद्र के किनारे। फॉर अ पिकनिक, समुद्र के किनारे पिकनिक करने जा रहे थे। इन द ट्रेन डिड एनीबडी सिट नेक्स्ट टू हरी? ट्रेन में हरी के पास कोई भी बैठना पसंद कर रहा था? नो, नहीं। नो वन सेड नेक्स्ट टू हरी, हरी के साथ कोई भी बैठना पसंद नहीं कर रहा था। क्यों? बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड, बिकॉज वो उनसे टीज करता था, उन्हें हमेशा चुटियाँ काटता था, पिंच करता था। विच एनिमल केम आउट ऑफ द पूल? पूल में से, पानी में से कौन सा एनिमल, कौन कौन से एनिमल्स, यहाँ पे ऐसा आएगा। एनिमल्स केम आउट द, कौन से एनिमल्स बाहर है? क्रैब्स, लॉबस्टर, श्रिम्प्स एंड पॉन्स। ये सब सी एनिमल्स हैं जो समुद्र में रहते हैं, वो सब पूल में से बाहर आए। व्हाट डिड ऑल द एनिमल्स डू टू द हरी? सब एनिमल्स ने हरी को क्या किया? ऑल द एनिमल्स प्रिक्ड हरी। प्रिक्ड का मतलब होता है पिंच करना, सेम ही, उसको खिंचाना, हैरान करना, पकड़ना। टिल ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू,
इतना उसको सताया जबकि उसकी बॉडी में ब्रूसेस न बन गए, मतलब ब्लैक और ब्लू कलर के निशान न बन गए। What did Hari decide? हरी ने क्या डिसाइड किया? हरी decided that he would never pinch और prick anyone. अब वो किसी को भी pinch या prick मतलब हैरान नहीं करेगा। उसके बाद है MCQs. Although Hari was not a very big, he was dash. भले ही हरी बहुत बड़ा नहीं था, बट वो क्या था? कमज़ोर था, स्ट्रॉन्ग था कि स्मार्ट था? क्या था? स्ट्रॉन्ग था। द क्लास वेंट फॉर अ पिकनिक टू द सी साइड। कहाँ पे गई? ना जू में गई, ना गार्डन में गई, कहाँ पे गई? सी साइड में। वेन नोबडी केम टू हिम हरी वॉज डैश। कोई भी जब हरी के पास नहीं आता था तो हरी को क्या आता था? गुस्सा। एंग्री, हैप्पी कि कन्फ्यूज्ड? क्या हो जाता था? एंग्री। द डैश एट हरीज लंच। हरी का लंच किसने खाया? लॉबस्टर एंड क्रैब्स ने, डक्स एंड और क्रेन्स ने, या तो टॉर्टॉइज और फिश ने? किसने खाया था? बुक में हमने पढ़ा था ना, लॉबस्टर एंड क्रैब्स। हरी रियलाइज्ड दैट द अदर चिल्ड्रेन डैश। हरी को एंड में क्या रियलाइज हुआ कि वो उसके दूसरे बच्चे उसको क्या करते हैं? लव हिम, हेट हिम, या तो स्कैर्ड हिम, उसे प्यार करते हैं, नफरत करते हैं, या तो उसे डरते हैं। क्या करते हैं? हरी से क्या करते थे बच्चे? हेट, नफरत करते थे। ठीक है, ये हुआ हमारे 5 MCQs। अब मैंने नीचे देखो नोट लिखा है, राइट MCQs फ्रॉम टेक्स्ट बुक ऑल्सो। टेक्स्ट बुक में मीनिंग के नीचे MCQs लिखे हुए हैं, वो MCQs भी आपको नोटबुक में लिखने हैं। और जो डिफरेंस है टॉर्टॉइज और टर्टल का, वो भी आपको नोटबुक में लिखना है। ओके, इसकी एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, इसलिए आप इसको आराम से लिखो और नोटबुक में भी अच्छी तरह लिखना। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं वर्कबुक का आराम से कराऊंगी। ठीक है, ओके, बाय बाय।